मिशारी इतना मेस पता है क्यों करता है? क्योंकि मैंने उसको आज तक सिखाया ही नहीं है कि उसको अपना मेस खुद क्लीन अप करना है। और मिशारी 7 साल का हो गया, इस नवंबर में इंशाल्लाह 8 साल का हो जाएगा। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि मैं उसे थोड़ा बहुत सिखा दूँ। मेरे में हिम्मत ही नहीं आती कि मैं उसे सिखाऊँ कि अपनी चीज़ें क्यों समेट के रखो, कैसे समेट के रखो, और ये मैं उसे क्यों नहीं समझा सकती। ये मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, और क्यों वो इतना गंद मचाता है और उसको फील ही नहीं होता कि उसने मेस किया है, ये मैं आपसे आज शेयर करूँगी। मैंने ना बादाम का शरबत बनाया था और उसके बाद ये बर्तन इकट्ठे हो गए थे, तो बस ये धोने लगी हूँ और साथ साथ आपसे लगाते हैं गपशप। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है आप सबका? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो जो मैंने बादाम का शरबत बनाया ना, वो मैंने बड़ा हेल्दी किस्म का मज़ेदार बनाया है, और वो मैं आपसे वीडियो सेपरेट शेयर करूँगी क्योंकि वो रेसिपी भी स्पेशल है। बर्तन धोने के बाद मैं थोड़ी देर आराम से बैठ जाऊंगी। मेरा दिल चाह रहा था थोड़ी चाय बना के पी लूं, फिर मुझे याद आया कि मैं दिन में 2 दफ़ा चाय पी चुकी हूँ, तो चलो अब थोड़ा सा वैसे ही बैठ के रेस्ट कर लेती हूँ। मेरा असल में ये होता है कि शहजाद के आने से पहले मैं फारिग होकर बैठ जाऊँ, क्योंकि जब शहजाद आते हैं ना 6:30 तक तकरीबन पहुँचते होते हैं, या 6:15 बजे तक, तो उसके बाद मैक्सिमम 9 बजे तक हम सब ने सो जाना होता है। इस वजह से ना मेरा ये होता है कि शहजाद आके बैठें, तो ये नहीं कि मैं उस वक्त भी किचन में काम काम लगी हूँ, बस मैं बैठ जाऊँ, थोड़ी सी हम गपशप लगा लें, और अगर चाय वगैरह उस वक्त पीनी है तो वो पी लें, और फिर थोड़ी देर बाद खाना खा के हम लोग सो जाएं। तो पहले तो वॉक भी किया करते थे, आजकल तो इतना सा भी टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि बच्चों के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो वो भी तैयारी, उनको भी अटेंशन देनी होती है, तो अपने लिए टाइम निकलता ही नहीं है। पर हाँ, नींद ज़रूर पूरी कर रही हूँ। खैर, तो बर्तनों का मैंने क्या किया है कि वॉश करके ना उनको सादे पानी से, तो मैंने हल्का सा ऊपर से ना तो ऐसे साइड पर रख दिया, डिश वॉशर में डाल दूँगी। मेरा जो डिश वॉशर है ना, वो एनर्जी एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि वो तकरीबन 8-9 साल पुराना है। तो उस वजह से ना उसमें बिजली और पानी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं ना बर्तनों को थोड़ा सा हल्के हाथ से सादा पानी मार दिया ऊपर, कि रगड़ना ना पड़े, धोना ना पड़े। तो वो जो उसके ऊपर फूड पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली, वो उतार देती हूँ, ताकि ना फिर क्विक वाला साइकिल चला सकूँ। नहीं तो अगर फुल फ्लैट साइकिल चलाऊँ तो वो 2 घंटे का है, तो खूब पानी और खूब बिजली यूज़ हो रही होती है। खैर, यहाँ पे बिल्स वगैरह भी ज़्यादा नहीं आते हैं, यहाँ पे तो मसला इस तरह का नहीं है, पर फिर भी एक आदत पड़ी हुई है ना। सिर्फ आपने ये प्रेस करना है, इसमें देखो आपको यहाँ पे रिसेंट्स पे आ जाओ, ये देखो बाबा कॉल। ये कंटेंट अच्छा, कट कर दिया बाबा ने। ही मस्ट बी ऑन हिज वे। चलो रख दो फोन, जाओ। आप क्या कर रहे हो भाई? कल आपने स्कूल भी जाना है, क्या किया आपने? यो, ये देखिए इसने क्या किया। ये देखिए सारी, ये देखिए गर्ल, ये देखें मिशारी, छोटी सी मिशारी है, ये देखिए छोटी बच्ची मिशारी, छोटी सी गर्ल। कैसी हो? कैसी हो? बताओ ना, आप कैसी हो? आपने ये क्या कर लिया है? हाँ, कलर नेल्स। वाई मिशारी छोटी गर्ल? क्योंकि मैं बॉय हूँ। बॉय नहीं कलर करते। ये बॉटल्स भी बस वॉश करनी रह गई थी, ये पहले मुझे याद नहीं रही हैं, क्योंकि ना मैं ये नई लेके आई थी, सबके लिए थे, हामी, मिशारी के लिए, शहजाद के लिए। मिशी के लिए तो 2 बॉटल्स लेके आई, क्योंकि एक अगर गुम जाए या कोई कहीं से क्रैक हो जाए तो दूसरी पड़ी हो। मुझे ना मेटल की बॉटल्स मिल गई हैं, क्योंकि इनमें पानी काफ़ी देर ठंडा रहता है ना, तो मैं खुशी खुशी ले आई हूँ। जो इतनी बड़ी बॉटल है, ये शहजाद की है, क्योंकि शहजाद ने जिम भी जाना होता है, तो अपनी बॉटल लेके जाते हैं, तो बड़ी बॉटल उनको चाहिए होती है। मुझे अपने लिए कोई काम की नहीं मिली, मैंने एक प्लास्टिक की रखी और उसके ना टॉप पे थोड़ा सा क्रैक आ गया, उसमें से लीकेज तो नहीं हो रही, पर मुझे अपनी मर्ज़ी की मिली नहीं है। वो जो वाइड माउथ होती है ना बॉटल, वो पीने के लिए कन्वीनियंट होती है, क्योंकि छोटी सी ऊपर से बॉटल की वो हो ना टॉप, उसमें से भी सही से पिया ही नहीं जाता। तो मुझे अपनी मर्ज़ी की मिली नहीं। खैर कोई नहीं, आप मुझे बताना कि अच्छी बॉटल्स कहाँ कहाँ से मिलती हैं, ताकि मैं अपने लिए कोई देखूँ, हो सकता है मिल जाए। अभी तक भी मैं मिशारी के लिए एक स्ट्रॉ वाली लेके आई हूँ, एक विदाउट स्ट्रॉ लेके आई हूँ, क्योंकि ना वैसे तो वो स्ट्रॉ के बगैर वाली बॉटल में ज़ाहिर बच्चा है, वो भी कंफर्टेबल होके पी लेता है, पर ना मुझे डर लगता है कि बुक्स ना गीली हो जाएं, क्योंकि बच्चों को कई दफ़ा अंदाज़ा नहीं होता, और बैग में अपनी बॉटल टेढ़ी रखती है, तो वो अगर स्ट्रॉ वाली नहीं है तो उसकी लीकेज हो जाए। पर ना मुझे इस दफ़ा बॉटल, ये जो मेटल की वाइट वाली आपको नज़र आ रही है ना, ये भी मैं मिशी के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि इसके ऊपर ना सिलिकॉन की का एक स्टॉपर भी लगा हुआ है, कि जो ऐसी बॉटल्स का को लीक नहीं होने देगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। पर मैंने सोचा कि चलो ये प्लास्टिक की बॉटल घर में लेटर ऑन यूज़ हो जाएगी ड्यूरिंग समर वेकेशन, और ये मेटल की बॉटल मिशी स्कूल ले जाया करेगा।
Namaste, talk to you. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। ठीक था जी, लेट हो गया आज काफ़ी। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, सब ठीक है ना? अच्छा, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके। हाँ, ओके ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ये मिशू ने हाल किया हुआ है। ये व्हाट आर यू मेकिंग? Say. वाओ, नाइस, वेरी नाइस मिशू, वेरी नाइस, Thank you. गुड जॉब। But they're super tasty! And I baked them with a bunch of cool things! Look, even your dog wants to try one of them! Diamond number 4621. Get away from there. No. Unless there's मिशू तो मेरा बहुत ही मुन्ना सा बेबी है। देखने में तो आपको माशाल्लाह टॉल नज़र आता है, अपनी क्लास में सबसे लंबा है। और मेरे ना दोनों ही बच्चे पहले क्लास में छोटी एज में सबसे टॉल लगा करते थे। तिहामी भी ऐसे ही था, लेकिन अब तिहामी की भी हाइट ना एवरेज हो गई है, अब पूरी क्लास में सबसे लंबा नहीं लगता। तो मिशू भी उसी एज से गुजरा है कि क्लास में सबसे बड़ा जो है ये लग रहा होता है, लेकिन एज तो इसकी 7 साल ही है। तिहामी जब 7 साल का था ना तो वो काफ़ी मेच्योर था, वो अभी तक भी अपनी एज से काफ़ी ज़्यादा मेच्योर है। हर बच्चे की अपनी अपनी जो है ना वो नेचर होती है। तो मिशी जो है वो जैसे खलंडरे से बच्चे नहीं होते, मिशी उस टाइप का है, प्लस हमारा सबका लाडू भी ये बहुत ज़्यादा है। तो मिशी को तो मैं बिल्कुल नहीं कहती कि अपनी चीज़ें समेटो, इसलिए कि मुझे ऐसे लगता है कि जब दूसरों के घर जाए तो तमीज़ दिखाए, स्कूल जाए तो टीचर्स की रिस्पेक्ट करे, और बस ये चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। अपने घर में जैसे मेरा दिल चाहता है ना, मैं उसको वैसे ही पाल रही हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि मेरे घर में एक ही ये छोटा सा बेबी है और ये बड़ा होता जा रहा है, तो मैं ये जितनी मस्तियाँ करना चाहता है कर ले, क्योंकि जब ये ज़रा बड़ा हो जाएगा ना तो फिर कहाँ इसने इस तरह का गन डालना है। तिहामी की कोई एक भी चीज़ आप रैंडम पड़ी हुई बता दें तो मैं मान जाऊँ कि हाँ भाई बच्चे बड़े होके भी इसी तरह ही मैस करते हैं। वो अपना हर चीज़ समेट के ध्यान से रखता है, पर मिशी नहीं रखता। और तिहामी ना मुझे अक्सर बोलता है कि मम्मा आप मिशी को क्यों नहीं कहती, देखे इतना मैस किया होता है। तो मैं कहती हूँ बेटा कोई बात नहीं, 1 साल भी पूरा नहीं लगना, उससे पहले पहले इसने संभल जाना है और इसने बड़े होना शुरू हो जाना है ना। तो मुझे बस ये शौक़ पूरे कर लेने दो, क्योंकि उसके पास बाद हमारे पास कोई छोटा बेबी नहीं होगा। खैर, तो अब आप मुझे बताएं कि मैं अपनी जगह ठीक हूँ कि नहीं, क्योंकि 7 साल की एज में क्या बच्चों को तो 5 साल पे भी सिखा दें कि अपना सामान समेटो और उसके बाद सोना है, 4 साल पे भी सिखा दें तो बच्चे वो सीख जाते हैं। तिहामी को तो मुझे सिखाना भी नहीं पड़ा था, वो खुद ही अपनी चीज़ों का ख्याल रखता था। तो आप बताएं कि क्या आप अपने बच्चों को भी इसी तरह ही मतलब उनका मज़ा ले रहे हैं छोटे उनके बचपन का, या आपने उनको सब कुछ सिखा दिया है? दोनों चीज़ें ही अपनी जगह ठीक हैं, गलत तो इसमें से कुछ भी नहीं है, पर आप अपना ओपिनियन ज़रूर देना। और ये देखें बना बना के पेपर की चीज़ें जो ना ओरिगामी, इसको बहुत ज़्यादा शौक़ है और बना बना के सब कलेक्ट की होती हैं। एवरी वीक मुझे उसकी ये बास्केट भी क्लीन करनी होती है, जो एक्स्ट्रा स्टफ़ है वो मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ, जो वापस रखने वाला है वो रख देती हूँ। जो होते हैं ना ड्राइंग्स, उनके ऊपर आगे पीछे टेप लगा के तो इसको मैं ना इस तरह से ये लेमिनेट कर देती हूँ। Mama, Squid ये वाला Game भी दे दो। करके दिया हुआ है। अच्छा Squid बेटा, Game ये वाला दे भी दो। करके दिया हुआ है, इस तरह से प्रिजर्व हो जाते हैं। क्या हमें बेटा ये ले जाओ, ठीक है? ये सारा कुछ देखो मिशू, डायरीज कलेक्ट कर करके रखी हुई हैं आपने। मैं ये दाची सारी फेंकनी है क्योंकि किसी काम की नहीं है। आपके साथ दादी। मेरे दाची रहने दो। आज तो मैंने थोड़े थोड़े काम मिशू को भी दिए कि आप ये समेट के रख के आओ अपने ड्रॉर्स में, ये रखो वो रखो। तो मिशी मेरे साथ हेल्प करा रहा था, पर पता नहीं अभी भी मैं उसको रोज़ाना के लिए ये आदत डाल दूँगी या नहीं, आई डोंट नो। लेकिन मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत ना थोड़ा थोड़ा सा करके मैं उसे कह दिया करूँ कि अपनी चीज़ें समेट लो।
अब तो शाम हो गई थी, हमने सिर्फ यही करना था कि खाना खाना था, थोड़ा सा बैठना था और फिर उसके बाद सो जाना था। शहजाद के आने से पहले बहुत ज़रूरी होता है कि मैं ज़रा घर को क्लीन कर दूँ, मिशी का जो मैस है उसको समेट दूँ और उसके बाद से मिशी का भी खेलना वगैरह बंद हो जाता है। उसकी वजह यह है कि जब हस्बैंड्स थके हारे घर आते हैं तो उस टाइम पे घर पूरा ऐसे बिखरा पड़ा हो ना, तो वो ऐसे कंफर्टेबल सी फीलिंग नहीं आती है। एक तो वाइफ को बच्चों को खुश और फ्रेश दिखना चाहिए और दूसरी बात ये कि घर को साफ़ सुथरा दिखना चाहिए। तो इससे ना फिर घर में घुसते ही एक अच्छी पुरसुकून सी वाइब आती है। तो ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि शहजाद के आने से पहले समेट दूँ। वो दिन तो हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से ख़त्म और उसके बाद ये नेक्स्ट डे था, ये भी शाम होने वाली थी। पूरा दिन मैंने कुछ भी नहीं किया था। कई दिन ऐसे होते हैं ना, आपके सुस्ती में गुजरे होते हैं, नहीं दिल करता काम करने का। तो खैर फिर मुझे याद आया कि ओ हाँ, मैंने तो खाना ही नहीं बनाया हुआ। तो शाम होने को आ रही थी तो मैंने सोचा बैंगन लेके आई थी वीकेंड पे, तो बैंगन बनाती हूँ। तो मैंने ऑयल में प्याज डाले हैं, ज़रा से सॉफ्ट हुए हैं, ब्राउन मैंने नहीं किए। उसमें मैंने टमाटर डाल दिए हैं, साथ में नमक, लाल मिर्च और हल्दी। तो इसमें ना टमाटर ज़्यादा बहुत मज़े के लगते हैं और जो मसाले हैं उसमें सिर्फ नमक, लाल मिर्च और हल्दी डालती हूँ, उसके अलावा और कोई मसाला नहीं। तो बहुत मज़े के बैंगन बनते हैं। साथ में मैं इसमें आलू भी ऐड कर लूँगी। और शहजाद हमेशा मुझे कहते हैं कि बैंगन छील के बनाया करो, और इस बार मैं इतनी लेज़ी हुई हुई थी ना कि मैंने सोचा कोई नहीं, ऐसे बना लूँगी, खा तो फिर भी लेंगे लेकिन एक दफ़ा ज़रा मेरी मर्ज़ी भी चल जाए। मुझे ये छिलके के साथ बैंगन बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने इस वजह से ऐसे ही बना लिए। मैं ना टोटल 5 बैंगन लेके आई थी, इसमें से मैंने 2 साइड पे कर लिए और मैंने सोचा कि उनको ना मैं बड़े ही मज़े के एक तवे पे बनाऊंगी। और मसाले वाले वो बैंगन होते हैं, उसके स्लाइसेस बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और दाल चावल बना के उसके साथ सर्व किए जाएं, मज़ा आ जाता है। तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। साथ में मैंने ये बीफ के कबाब भी बनने के लिए रख दिए, बना के फ्रीज़ किए हुए थे, क्योंकि ना शहजाद माशाल्लाह से जिम करते हैं तो उनको प्रोटीन का इंटेक उनका हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा होता है। वैसे ही मेल्स का फीमेल से ज़्यादा ही होता है ऑब्वियसली, पर ये है कि नॉर्मली तो ये होगा ना, घर में जो भी दाल सब्जी बने हस्बैंड्स खा लेते हैं, शहजाद कभी तंग नहीं करते। और दाल में तो वैसे ही प्रोटीन काफ़ी होती है, पर सब्जी के साथ मुझे एक्स्ट्रा प्रोटीन बनानी पड़ती है। अगर मैं नहीं बनाऊंगी कुछ भी तो शहजाद पे बॉइल्ड एग्स जो हैं वो खा लेते हैं साथ में। तो मैंने सोचा इसलिए कबाब बना के चीज़ें रखी होती हैं कि वो साथ में ऐड कर लेती हूँ। मैंने क्या किया कि आलू भी साथ में ही डाल दिए और ये बैंगन भी साथ में ही डाल दिए, इकट्ठे ही पक जाएंगे और एंड पे थोड़ा सा भून लूँगी तो बैंगन का बहुत अच्छा सा फ्लेवर निकल के आ जाता है ना भूनने के बाद। और उतनी देर में मिशी को भी मैंने स्पेलिंग की तैयारी करवानी थी। हाँ जी, पता नहीं क्या वीक। टीचर ने ये वाला टेस्ट लिया था, 2 words swallow good, या ले लिया था। हाँ तो फिर ये होगा ना, आज ट्यूसडे है ना, कल ये होगा। ये आपने पहले भी किए थे, हमने मिस्टेकनली ये पहले कर लिए थे ना, यू जस्ट नीड टू रिवाइज देम। ठीक है, जाओ इधर बैठ के रिवाइज कर लो। चलो 20 स्पेलिंग मिलते हैं बच्चों को करने के लिए। नहीं 16। 16 है, आई थिंक 20 है। नहीं, ओके। Mishu, I think you need to revise. ये वीक पता नहीं है। पता नहीं है तो 0 मार्क्स लेने से तो बेटर है ना, आप रिवाइज कर लो। पता नहीं क्या वीक है। क्या? Another worksheet है पता नहीं। नहीं अब वाली ये वर्कशीट तो है। नहीं इनको पहले बेटा मैं रोस्ट करूंगी, ड्राई रोस्ट, तो तभी ये क्रंची होंगे ना, या एयर फ्राई में करूंगी। आपको भूख लग रही है? अभी मैं आपको खाना नहीं दूंगी। फास्ट सही है। आप रिवाइज क्यों नहीं कर रहे हो? आपने 0 नहीं मार्क्स लेने हैं नहीं तो फिर करो ना रिवाइज बेटा, क्यों नहीं कर रहे? German spelling करते हैं। सैडनेस, NESS। वेरी गुड। हेल्पफुल, अच्छा We already learned हाँ मैं वही तो कह रही हूँ, आपने लर्न किए थे। हेल्पफुल, HELP FUL।
मिशी के स्पेलिंग तो ऑलमोस्ट हो गए थे। ये ना मैं इसको वीकेंड पे कराती हूँ क्योंकि हर हफ्ते स्पेलिंग का टेस्ट होता है, उसके अलावा ना कोई होमवर्क होता है ना कोई टेस्ट होता है, तो वीक में बस एक ही चीज़ होती है। तो बेटर होता है कि मैं वीकेंड पे इसको लर्न करवा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं मंडे को भी इसे रिवाइज़ करवाती हूँ, ट्यूसडे को भी, और वेंसडे को इसका टेस्ट हो जाता है। तो बस एक यही चीज़ होती है। उसके अलावा मैं सोची थी कि इस बार समर वेकेशन आएंगी ना, तो मैं मैथ्स और ना स्पेशली मैथ्स, बाकी तो सारे सब्जेक्ट्स थे लेकिन करवाती रहूँगी। क्योंकि बच्चे क्या होता है कि तिहामी के बाद मुझे याद है एक्सपीरियंस मेरा कि तिहामी को पूरा उसके हाल पे छोड़ा होता था, खेल खेल के वेकेशन के बाद, क्योंकि कोई होमवर्क नहीं मिलना होता, कुछ नहीं, और बच्चों ने फिर से स्कूल चले जाना होता है। जब हम सऊदी अरब में थे ना उस वक्त, तो फिर उसके बाद जब स्कूल जाता था ना, सब कुछ भूला होता था, स्पेशली मैथ्स, उसके कॉन्सेप्ट्स प्लस माइनस सब इसने भुलाया होता था। पर अब मैं देखूंगी कि छोटी क्लास में स्कूल में वेकेशन होमवर्क कोई मिलता है या नहीं मिलता, तो उस हिसाब से देखेंगे। अदरवाइज़ मैं तो उसे खुद ही सब कुछ करवाती रहूँगी और रोज़ाना थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस होती रहेगी ताकि बीच में ये मैथ्स भूल ना जाए। कुछ स्पेलिंग मैंने उससे वैसे ही ओरली करवा दिए, कुछ मैंने उसे रिटन करवा के देखे, और उसके बाद फिर शहजाद को भूख लग गई तो मैंने कहा चलें अच्छा है, टाइम पे खाना खा लेते हैं। सालन भी पक के तैयार हो चुका था, और ये है पिकल जो मैंने आपसे कुछ दिन पहले शेयर किया था। ये पिकल तो आते जाते वैसे ही दिल करता है कि खाते रहें, तो अगर आपने नहीं बनाया तो आप ये ज़रूर ट्राई करना। ये ना गट सिस्टम के लिए भी बहुत बहुत अच्छा होता है और वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो साथ में ना जो भी सब्ज़ी आप बनाएं या जो भी आप खाना बनाएं ना, दाल शाल, उसके साथ ये इतना मज़ेदार लगता है ना, ऐसे लगता है कि ज़बरदस्त तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। खैर, तो वो भी मैंने शहजाद को एक कबाब दे दिया, एक तिहामी ने खा लिया, और मैंने कहा एक आपके लंच के लिए रख दूं, तो कहते हैं नहीं मुझे अभी दे दो, लंच में मैं ये नहीं लेके जाऊंगा अभी। खैर, खाना तो हमने खा लिया, और उसके बाद मिशी को ये देखें, मुझे बड़ा क्यूट सा उसका ये काम लगता है। रात में जिस वक्त भी नींद का टाइम होता है, मिशी यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देता है, दौड़ना शुरू कर देता है, और अब उस एज से निकल चुका है कि जिसमें बच्चे रोने लग जाते हैं कि उन्हें कहूँ सो जाओ, क्योंकि स्कूल जाने की बच्चों को एक्साइटमेंट होती है। हमारे ज़माने के स्कूल तो है नहीं कि स्कूल जाने के लिए पेट में दर्द होने लग जाए, उल्टा ही होता है कि छुट्टी ना करें, हमें स्कूल भेजे, मज़ा आता है स्कूल में। तो खैर, तो लेकिन सोने से पहले ना उसको ये होता है मैं जितना खेल सकता हूँ मैं खेल लूँ। इसके साथ ही वीडियो को मैं एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, और टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।